परिवार, आप सबका स्वागत है आज के संडे मॉर्निंग सर्विस में। इसलिए आए आज की सुबह परमेश्वर की आराधना करेंगे, हाथों को बजाकर आनंद के साथ उस राजा का इबादत करेंगे, राजाओं के राजा की। हालेलुया। एक साथ मिलकर यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा सर झुकने का स्थान, मेरा सर झुकने का स्थान। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान। मेरे सारे पापों को धो दिया, मेरे सारे पापों को धो दिया अपने खून से, अपने खून से। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान। वो परमेश्वर हमारा गढ़ छुपने का स्थान है, हमारा सुरक्षा का स्थान है, हमारा शेल्टर है, उसकी बनाव में हम महफूज होते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए एक लौते पुत्र को दिया है जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसके लहू के द्वारा हम आजाद होते हैं, छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। आइए उस खुदा की आराधना करेंगे, मेरे साथ सब मिलकर कहेंगे राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा मेरे दिल में आया, बदला मुझको और दिया जीवन नया। राजाओं का राजा मेरे दिल में आया, बदला मुझको और दिया जीवन नया। मेरे सारे पापों को धो दिया, मेरे सारे पापों को धो दिया अपने खून से, अपने खून से। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान। वो एकमात्र राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है, स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र मालिक है, जिसके ऊपर सारा अधिकार है। इसलिए उस राजा की स्तुति हम करते हैं, जो कहेंगे हालेलुया। मेरा सहारा तू, तेरा ही आसरा, तूने दिया है मुझको जीवन खुशियों भरा। मेरा सहारा, मेरा सहारा तू, मेरा है आसरा, तूने दिया मुझको जीवन खुशियों भरा। मुझे करता तू स्थिर चट्टानों पर, मुझे करता तू स्थिर चट्टानों पर, सिय्योन के समान, सिय्योन के समान। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान। Jesus Lord, we worship you Father God in this morning. आज की सुबह आपकी उपस्थिति में प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमारी सहायता करता है। ओ हालेलुया।
प्रार्थना से भरपूरी से प्रभु शांति उसे देता है। कौन है यहाँ शांति प्रभु, प्रभु शांति उसे देता है। शांति का राजा, शांति का राजा, प्रभु ही खुद शांति है, प्रभु ही खुद शांति है, प्रभु ही खुद शांति है, प्रभु ही खुद शांति है। एक साथ मिलकर प्रार्थना से भरपूरी से प्रभु शांति उसे देता है। कौन है यहाँ का शांति, यहाँ प्रभु शांति उसे देता है। शांति का राजा, शांति का राजा, प्रभु ही खुद शांति है, प्रभु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है। हालेलुया। और उस प्रार्थना और आराधना करें उस यीशु से, क्योंकि आज की सुबह परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। बस अपने दिल को उस यीशु को दे दीजिए, उसकी भरपूरी अपने जीवन में और भी भर लीजिए, क्योंकि वो आपको भरना चाहता है। आज की सुबह अपने दिल को खोले, अपने मन को तैयार करें और आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए उस परमेश्वर की इबादत करें। हर कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस सर्वशक्तिमान के सामने अपने आप को झुकाएंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में आए, क्योंकि आप एकमात्र मेरे जीवन का राजा हैं। प्रभु है, प्रभु शरण स्थान है, इसलिए आपकी स्तुति हम करते हैं। जीसस उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, Jesus, we worship you, Father God. उस परमेश्वर के नाम को आज की सुबह ऊंचा करें, क्योंकि वो महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो एकमात्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे, क्योंकि वो आदर के योग्य है। Oh hallelujah, we worship you, Father God. We praise you, Jesus, Lord. Oh Rabba Shekere, hallelujah. Oriantoro boraba sheke, chakaraba sheke। मेरे प्रियो, वो यीशु आने वाला है। पलक झपकते ही, तुर ही फूकते ही हर वो चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे, और जो तैयार पाए जाएंगे सिर्फ वही जाएंगे। आज अपने आप को तैयार कीजिए, कहें यीशु मैं तैयार हूं आपके समझाने के लिए। उठाते हैं
तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा एक दिन यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन यस लॉर्ड जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। सब मिलके कहेंगे, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर आएगा एक दिन, वो इस समय में आएगा जब किसी को वो भनक भी नहीं होगा, और पलक झपकते ही, तुरी फूंकते ही उनके चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे। इसलिए ये समय अपने आप को जांचने का समय है कि आप और हम कैसे चलते हैं आज प्रभु में। हाउ वी आर वॉकिंग टुडे, क्योंकि वो यीशु आने वाला है। क्या आज आप तैयार पाए जाते हैं उसके संग जाने के लिए? मेरे प्रियो, ये समय परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आपके कार्य करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन आज एक एक जीवन में आप बातें की है, हर एक जन से प्रभु आपने बातें किया। पिता, एक एक जन को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। खुदा पिता, सारी महिमा, सारी गौरव, सारी स्तुति आपको देते हैं। आज की सुबह सारी महिमा आपको देते हैं, और यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद हो। फिर से और एक बार इस सप्ताह में हम लोग आए हैं प्रभु के वचन के संग, और इस चिन्ह के द्वारा हम इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु नाम से हम लोग विजय से भी बढ़कर है, आशीषित है। चमत्कार देखने के लिए हम आए हैं। आशीष हमारा है, चमत्कार हमारा है, चंगाई हमारा है, विजय हमारा है। यीशु मसीह में हम लोग जीते हुए हैं। हालेलुया। जय मसीह के अनुग्रह परिवार, हम लोग सचमुच प्रभु का आभारी हैं। और एक सप्ताह परमेश्वर ने हम लोगों को अच्छा भला चंगा रखा, और फिर से प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके पास आकर
आज के वचन को हम आपके पास बांट सकें। मैं जब इस वचन को प्रस्तुत कर रहा था, मैं खुदा से पूछ रहा था कि प्रभु एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। बहुत सारा चिंताएं मेरे माथा में था, बहुत सारे सोच था, हम परेशान हो रहे थे। कभी मुझे लग रहा था कि प्रभु सब कुछ जैसे कि थम सा गया है, जैसे कि सब कुछ रुक गया है। ये पैंडेमिक पूरा दुनिया में सारी चीजों को रोक दिया है, स्लो हो चुका है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों का योजना था, प्लान्स था, शायद आपके घूमने जाने की प्लान था, न्यू बिजनेस प्लान था, शायद आपके बेटा बेटी का शादी था, शायद आपके खुद का शादी था, मगर ये पैंडेमिक अचानक से आया, पूरा दुनिया को जैसे कि मानो रोक दिया है। सो माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग लुक इट स्टैंड स्टिल, जैसे कि रुक गया है। एवरीथिंग इज वेरी स्लोली मूविंग। और बहुत सारे लोग इस समय जरूर फील करते होंगे आपकी खुद की जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन। कब जाएगा ये कोरोना वायरस, कब जाएगा ये पैंडेमिक, कब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बार बार मैं आपको यही बात कहता हूं कि दोस्तों, डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी नॉर्मल। एकदम सही बात है कि चीज आगे जैसा और कभी नहीं होगा, मगर ये जो समय है, जो चीज रुका हुआ है, थमसा हुआ है, एकदम वेरी स्लोली एवरीथिंग इज मूविंग। हालांकि अभी अनलॉक हो चुका है लॉकडाउन के बाद, बट तब पर भी चीज जैसे कि वेरी स्लोली मूविंग। ये समय बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इम्पेशेंट फील कर रहे हैं, या सोच रहे हैं हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, हाउ टू गेट इनटू द ट्रैक। अगर घूमने जाने चाहते तो घूम भी जाने नहीं सक रहे हैं। अगर आप रेस्टोरेंट जाने चाहते हैं, हालांकि रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, आपको लग रहा कि शायद कोरोना वायरस ना हो जाए। सो इन मिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर एट अ स्टैंड स्टिल, बट गॉड हैज स्पोकन टू मी वेरी क्लियरली। परमेश्वर ने इस विषय में इस बात को मुझसे काफी गहरे रूप से बताया है, और मैं आपको इस बात को बताने चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि ये वचन आपसे बातें करेगा। ये वचन मुझसे बातें की, और मुझे एक स्ट्रेंथ मिला, मुझे एक बल मिला, और मुझे एक डायरेक्शन मिला। देखिए, बहुत सारे लोग अभी चिंतित हैं कि उनकी फ्यूचर कैसे होने वाला है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर फ्यूचर। ताकि चारों ओर आप क्या देख रहे हैं? कंफ्यूजन देख रहे हैं, क्योस देख रहे हैं, गड़बड़ी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी अगर रॉन्ग डिसीजन ले ले, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे वो अपना कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी करने क्यों ना जाए, थिंग्स आर अनसर्टन। हालांकि गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं है चीज कैसे सुधारा जाएगा। बट आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग, मे बी द वर्ल्ड लीडर्स, जो दुनिया के लीडर्स है, वो शायद कंफ्यूज्ड हैं, उनको मालूम नहीं हो क्या रहा है और होने वाला क्या है, और 5 साल बाद ये दुनिया कैसे लगेगा। बट आई टेल यू, even in this confusion, God is in control. Hallelujah. Would you repeat this after me? That God is in control. परमेश्वर सारी चीजों में नियंत्रण रख रहा है। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बताने चाहता हूं, चीज अभी अनसर्टन है, यानी कि हेजी है, अंधकार में है। 3 आत्माएं जो कि इस समय बड़ी भारी रूप में राज्य कर रहा है, वो 3 आत्माएं क्या है जानते हैं? एक कंफ्यूजन की आत्मा, यानी कि गड़बड़ी करने वाली आत्मा। पीपल आर कंफ्यूज्ड एंड दे कैन नॉट मेक डिसीजन। वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो कंफ्यूज्ड हो रहे। दूसरी चीज, देयर इज एक्सट्रीम क्योस, यानी कंफ्यूजन एंड क्योस चारों ओर हो रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज डिसेप्शन, लोग भ्रमित हो रहे हैं। सो बी केयरफुल, यू शुड नॉट बी द प्रे ऑफ दिस डिसेप्शन, कंफ्यूजन एंड क्योस। मैं 3 चीज दिन रात आप इसके विषय में प्रार्थना कीजिए। आपके पास अधिकार है यीशु नाम से इन सारी आत्माओं के विरुद्ध आप आइए कि ये 3 आत्माएं आपके ऊपर हावी ना हो पाए। आइए देखिए वचन क्या कहते हैं कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको पता नहीं हो रहा कि इसके बाद आपको क्या करना है, तो आई वॉन्ट यू टू ओपन द बाइबल। 1 कुरिन्थियंस 7 का 17।
1 Corinthians 7 का 17, 1 Corinthians chapter 7 and verse 13. Let's read what the Bible says. पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसे ही वह चले, और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहरता हूँ। Amen. Amen. This is very powerful. This word is very powerful. ये वचन हमें डायरेक्शन देता है, हमें कहता है, कुछ कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर बोल रहा है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसी में आप रहिए और उसी को करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे? बहुत सारे लोग सोच रहे कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू डू दैट। बहुत सारे अंग्रेजी में बाइबल में कहता है कि the plans of men are many, यानी कि लोगों का जो योजना है तो बहुत काफी है, but it prevails what is of the Lord, यानी कि जो परमेश्वर की तरफ से होता है वही रहता है, वही फूलता है, फलता है। तो लोग कांस्टेंट, लोगों के माइंड में बहुत सारी योजनाएं, थॉट्स एंड प्लान्स होता है, but God says remain in what I've called you to be, यानी कि मैं तुम्हें जिस कार्य के लिए बुलाया हूं, just do that, just do that, remain. Lord has placed you with a purpose, यानी कि परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य में बुलाया है। Everybody has a purpose, and this is called the calling of God. ये परमेश्वर की बुलावा है आपके लिए। पासवानों, leaders, believers, elders, everybody, the body of Christ, the members, listen to me. परमेश्वर की वचन आज क्या कह रहा है? आप कुछ ज्यादा करने मत जाइए। Don't try to exert pressure to see about something new happening. कुछ चीजों को, नया चीजों को करने के लिए आप पुश मत लगाइए। Don't put your effort. If you put your effort, I tell you, you are in the danger zone. Because God is in control, man is not in control. यानी कि मनुष्य कंट्रोल में नहीं है, God is in control. अगर मनुष्य कंट्रोल में होता तो दुनिया के आज ये हाल नहीं होता है। आशा केवल परमेश्वर यीशु मसीह है। उसीलिए God has called you to something. So this morning I'm going to talk about the call and how to stay focused. Okay? आपको उस काम को, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस काम में कैसे आपको रहना है और उसी काम को कैसे आपको करना है। Okay? 1 Corinthians chapter 7 and verse 19 again. ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। Amen. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सब कुछ है। अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छी तरह कहता है, the important thing is to keep God's commandment. So now what is the important thing? वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस समय के लिए? अगर आपको मालूम नहीं है कि आपका फ्यूचर कैसे है, आगे दिन में आपका बेटा बेटियों की भविष्य कैसे है, किसी को मालूम नहीं है। Nobody knows it, I tell you. अगर कोई कहता है कि लोगों को मालूम है, वो झूठ कह रहा है, झूठ कह रहे हैं। तो इस समय खुदावन के वचन कहता है, the most important thing is to keep God's commandment. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करना। This is your call. कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए। जिस काम को आपको दिया गया है उसी में विश्वास योग्य रहिए। आमेन, हालेलुया। तो आप जिस काम को आपको दिया गया है उस काम में आप विश्वास योग्य कैसे रहेंगे? By staying focused. अपने नजर को परमेश्वर के ओर केंद्रित करके, आपके नजर को परमेश्वर की ओर केंद्रित करके, और परमेश्वर आपको जो काम दिया है उसको पूरा करके। अब आप कहेंगे कि आई डोंट नो व्हाट गॉड टोल्ड मी, मुझे मालूम नहीं है प्रभु ने मुझे क्या काम दिया है। सैड, दुख की बात है। मैंने आपको कहा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 और 19 में क्या लिखा गया है? परमेश्वर की आज्ञा को
पूरा करते हुए. That's most important thing. So what is the work? To do the will of the Father. That's the to carry out the commandment of the Bible. उसीलिए परमेश्वर के संग समय ज्यादा बिताइए. उसके वचनों में आप मनन कीजिए. आपके फ्यूचर अनसर्टन है, ब्लीक है, मगर खुदावन के वचन में रोशनी है. उस वचन में आशा है, उस वचन में उम्मीद है, उस वचन में राह है, रास्ता है. हालेलुया. So spend more time with the word and ask the Holy Spirit to let you know what exactly God wants you to do. यानी कि जो वचन आप पढ़ते हैं उस वचन में ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस वचन को करने के लिए जी जान कोशिश कीजिए. हालेलुया. इसके पहले आप शायद पैसा कमाने के लिए जी जान कोशिश किए. शायद आप अपने रिजल्ट्स, पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट्स पाने के लिए जी जान कोशिश किए. शायद आपको संपर्क, घरेलू जो संपर्क है, पति पत्नी की संपर्क और बेटा पापा का संपर्क, आपने जी जान कोशिश किया कि आपके परिवार ना टूटा जाए, आपके रिजल्ट्स ना खराब होए, आपका परफॉर्मेंस खराब ना हो. कंपनी के लिए आपने जी जान कोशिश की है. अब समय आ चुका है परमेश्वर की वचन को पढ़कर जी जान कोशिश के संग उसको हर एक दिन करना है. हालेलुया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि 2 सप्ताह पहले मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था और खुदा ने मुझे एक वर्ड दिया, फोकस. और जब ये मैसेज मैं लिख रहा था, खुदा ने फिर से मुझे कहा कि बेटा उस दिन मैं तुमको बताया था टू बी फोकस्ड, और तुम्हें फोकस रहना है. अगर तुम फोकस नहीं रहोगे तो तुम डेंजर लाइन में चले जाओगे. अगर खुदा के वचन कहता है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू कैरी आउट द कमांड ऑफ द लॉर्ड, अगर इसके ऊपर परमेश्वर इंपॉर्टेंस के एक दाग लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर ये चीज आप नहीं करोगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी पिटफॉल्स हैं. आप गिर सकते हैं, आप नाश हो सकते हैं, आप खत्म हो सकते हैं, आपके जीवन, आपकी परिवार खत्म हो सकता है. सो दैट इज एन अंडरलाइन फैक्टर माय फ्रेंड्स. मैं आपको ध्यान को आज इस वचन में मैं देना चाहता हूं कि आप दिए. अगर आप पढ़ेंगे वही 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 20 से 24, यहाँ इस प्रकार लिखा गया, मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूं, इस प्रकार लिखा गया है, अगर कोई दास है, अगर कोई दासत्व में है, इफ समवन इज स्लेव, और आपको अगर मौका मिल रहा है तो आपके दासत्व से आप निकल आओ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस समय परमेश्वर की सच्चाई बहुत लोगों के हृदय से बातें करेगा, और जब आपको समझ में आएगा कि आप पाप के दासत्व में जी रहे थे, आप यीशु का हाथ पकड़ के उससे निकल आ सकते हैं. देयर विल बी अपॉर्चुनिटी. पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया और कहा कि इफिसियों के 5:15 से अगर 20 पढ़ेंगे, वहां लिखा गया था, डेज आर इविल, दिन काल खराब है, इसलिए बुद्धिमत्ता के संग चलो. और जब खुदा दरवाजा खोलता है, तुम्हें अवसर देता है, मौका देता है, उस मौका का फायदा उठाओ. सो जब आज ये वचन सुन रहे हैं और ये वचन आपसे कह रहा है कि अगर तुम आपकी पुराने पापों से, आप गलती के ऊपर गलती में जीवन जी रहे थे, आज का वचन अगर आपसे बात कर रहे हैं और आपको लग रहा कि अरे मैं तो खराब जीवन जी रहा था, मैं तो गलती में जी रहा था, पाप में जी रहा था, अब समय आ गया मुझे इससे बाहर होना है. सो कम आउट ऑफ इट. स्लेव्स, keep on doing what you're doing, but if you get an opportunity, come out of it. And then it says कि जो आजाद है वो फिर से बंदुआई में मत जाना. यानी कि जो पाप के दलदल से निकल आ चुके हैं, फिर से पाप में दोबारा मत जाना. This is what it means. So my friend, the days are very very dicey. इसका मतलब क्या है? अंधकार की जगत की जो कार्य है वो चल रहा है. मैं पढ़ना चाहता हूं कि ये जो समय में हम लोग गुजर रहे हैं, ये सचमुच खतरनाक समय है, क्योंकि ये अंतिम दिनों की समय है. हम लोग पढ़ेंगे 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 5. पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में
कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में क्या होगा? कठिन समय आएगा। ये जो समय है ये कठिन है, बाय द वे, इजी नहीं है, ये कठिन समय है। उसके बाद क्या कहता है वचन? क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इसको अच्छी तरह घर में जाके आपके बाइबल को खोल कर इसको थोड़ा मनन कीजिए। 2 Timothy chapter 3 verse 1-5 says, ये दिन, ये रात, ये समय कठिन है, क्योंकि ये समय में लोग लोभी बन जाएंगे, ईर्ष्या रखने, बैर रखने वाले हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, अकृतज्ञ हो जाएंगे, वो आज्ञाकारी बन जाएंगे, वो केवल अपने ही स्वार्थीपन में चलते रहेंगे, पैसों के पीछे वो दौड़ने लगेंगे, वो अभिलाषाओं में भरने लगेंगे, वो पाप करने लगेंगे, वो अपने माता पिता की आज्ञाकारी बन जाएंगे, वो लोगों को दोषारोप देंगे, वो अपने दोस्ती को तोड़ देंगे और दुनिया के मोह माया में, चाहत में भर जाएंगे। और यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब लोग, ये लॉकडाउन में करीब 6-7 महीना, 8 महीना होने जा रहा है। बहुत सारे समय लोग बोल रहे हैं कि अरे दारू का दुकान बंद हो गया, कब खुलेगा? पार्टी नहीं हो रहा है, कब होगा? घूमने फिरने ही जा पा रहे हैं, लूचपन नहीं कर पा रहे, पाप नहीं कर पा रहे, खराब चीज नहीं कर पा रहे। यानी कि लोग ये सारी चीजों को करने के लिए व्याकुल हो जा रहे हैं। लोगों के अंदर में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, इम्पेशेंटनेस बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, क्रूएल्टी बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। अब समझ पा रही है हो क्या रहा है? और ये सारे चीज ये अंतिम दिनों में होगा, और जो कि शुरू ऑलरेडी हो चुका है। और अगर 5वीं पंक्ति देखेंगे, यहां साफ रीति में लिखा क्या है कि वो धर्म के मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक धर्म के वस्त्रों को पहनकर धर्मी बनने की कोशिश कर रहा है, मगर वो जो सामर्थ उसको इस दलदल से, पाप से निकाल सकता है, उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। यानी कि इट इज मोर लाइक अ प्रीटेंस। इसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? डिसेप्शन, द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन। यानी कि दुनिया के सारे पापों में लिप्त है, मगर वो कहते हैं कि मैं यीशु को मानता हूं, वो कहते हैं कि मैं प्रभु को मानता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो चर्च आता हूं, मैं तो किसी देवी देवता के सामने मैं शीश को नहीं झुकाता हूं, मगर आप ये सारे आत्माओं के बस में जी रहे हैं। समझ पा रहे हैं? So I want to tell you, my friend, ये जो स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, ये इस भरमाने की आत्मा है, काफी सामर्थ्य रूप में बहुतों को भरमा रहे हैं। और वो क्यों भ्रमित हो रहे जानते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो परमेश्वर में टिके नहीं है, वो अपने परमेश्वर की दी हुई कामों को नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही स्वयं की इच्छा को करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया की चाहत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, इफ यू डोंट लिसन, अगर ये वचन को आज ध्यान से नहीं सुनेंगे तो भैया आप डेंजर जोन में हो। बी केयरफुल, यू आर इन अ डेंजर जोन। सिस्टर, यू आर इन द डेंजर जोन। बहन, आप भी डेंजर जोन में हैं। बी केयरफुल, देयर इज अ रेड फ्लैग। समझने की जरूरत है। शैतान सिंह ने गरज रहा है। आपका एक गलती उसके लिए एक मौका है आपको पकड़ने के लिए। यू डू मिस्टेक, ही कैचेस यू। प्रभु यीशु मसीह में कितनी बार हम लोग गलती करते हैं, मगर अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें मौका देता है, कहता है कि
Take your time, come back to me. I love you. I give my grace is sufficient. मेरी अनुग्रह काफी है। मगर लोग समझते नहीं है, मगर वो करते ही जाते, गलती में गलती, गलती पे गलती। मगर आज खुदावन आपसे कह रहा है कि आप प्रभु को अपनाइए। आपके जीवन में वो जो काम दिया है उसमें अटल रही है और परमेश्वर के आज्ञा को पूरा कीजिए। स्टैंड इन योर कॉलिंग एंड बी फोकस्ड अनटू गॉड। परमेश्वर के ओर अपने नजर को केंद्रित कीजिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक 12वीं अध्याय 1 से 3। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमीन, हालेलुया। दो चीज यहाँ कहता है, उलझने वाली वस्तु और क्या बताया गया? रोकने वाली जो सारे चीज। उलझने वाली वस्तु क्या है? पाप है। रोकने वाली क्या है? हमारी वासनाएं हैं, शारीरिक वासनाएं। जब आप शारीरिक वासनाओं में पड़ जाते हैं तो आप पाप कर बैठते हैं। मगर वचन कहता है कि बेटा मैं समझ पाता हूं, बेटी मैं समझ पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारी कष्ट क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी आजमाइशों को जानता हूं, मैं जानता हूं, बट आई डोंट जज यू, आई गिव माई ग्रेस। मैं तुमको कहने चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग भी भरमाए गए थे, टेम्प्टेड किया गया था, उनको आजमाइश में वो पड़े हुए थे, मगर वो आजमाइशों में नहीं गिरे, वो खड़ा रहा। They are the witnesses। वो कौन था? वो गवाही था, वो गवाह था। उसीलिए आप भी गवाह बने खुदा के लिए। और इन सारी चीजों को आप अपने आप के पैर में बेड़ी मत बनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप एक दौड़ाक हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक मुकुट रखा है, एक पुरस्कार रखा है, एक स्वर्गीय आशीष रखा है, आपके लिए अनंत काल रखा है, आपके लिए सब कुछ रखा है। हालेलुया। मैं आपको बताने चाहता हूं, आपको शायद घोर अंधकार लग रहा है, आपको शायद सारी चीज फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, बट बी स्टिल एंड नो दैट ही इज गॉड। परमेश्वर सारी चीजों में नियंत्रण है। मैं आपको इस बात को घोषणा करना चाहता हूं कि जो खुदावन के खादिम है, ये अंधकार के दिन में भी परमेश्वर की उजाला वो देखेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के लोग जब निकले हुए थे मिस्र से और वो प्रतिज्ञा की भूमि में जा रहे थे, खुदा अपनी विश्वास योग्यता दिखाया, हाँ कि नहीं? हाँ दिखाया। रात में क्या किया? उस आग की खंबा को दे दिया। और दिन में क्या किया? वो बादलों को दे दिया कि दिन में उसे धूप नहीं लगेगा, छांव में वो चल रहे थे। और रात में जब अंधकार था, परमेश्वर स्वयं उनके ऊपर आके वो खंबा बन के चल रहे थे। हालेलुया। उसी तरह शायद दिस इज अ डेजर्ट टाइम, शायद आप मरुभूमि से गुजर रहे हैं, जब दुनिया में कोई चीज किसी के पास नहीं, उत्तर नहीं है, क्योस है, कंफ्यूजन है, बट गॉड इज इन कंट्रोल। उसीलिए पाप मत कीजिए, उसीलिए काम वासनाओं में मत फंसिए। उसीलिए इस अंतिम दिनों में शैतान जो चाहते हैं आपको गिरा दे, आपको मार्ग से हटा दे, आपकी जीवन को तहस नहस कर दे, आपकी परिवार को खत्म कर दे, होने मत दीजिए दोस्तों, होने मत दीजिए। You are supposed to carry out the commandment of God. You have to remain where God has called you to be and be faithful. जहां खुदा ने आपको बुलाया है, उस जगह में विश्वास योग्यता के संग रहिए और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाइए। आइए हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वर्स को पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। हालेलुया। वो क्या कहता है? ये कठिन है, मैं जो कह रहा हूं शायद कठिन है। बहुत सारे लोग मेरी आत्मा में
मेरा एहसास मैं जान रहा हूँ कि अपने जीवन में संघर्ष कर, अपने बेडरूम में संघर्ष कर रहे हैं, अपने घरों में संघर्ष कर रहे हैं, अपने काम काज में संघर्ष कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशंस आ चुका है, इम्पेशनेस आ चुका है, डिप्रेस्ड और डिफीटेड फील हो रहा है और कह रहे कि मैं कैसे बाहर आऊँ, मैं क्या करूँ। खुदा कह रहा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड एंड फोकस ऑन मी, क्योंकि मैं उस विश्वास का चैंपियन हूँ। मेरी ओर देखो, ना दाएं देखो ना बायां देखो, केवल खुदा के ओर देखो। एंड दैट इज कॉल्ड टू बी फोकस्ड। स्टे फोकस्ड। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द थिंग्स अराउंड यू। आपके आसपास की चीजों को देखकर आप उसके और अपनी नजर को मत लगाइए। अभी किसी चीजों में नजर मत लगाइए, अभी कोई रिश्तों के संग नजर मत लगाइए। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर नजर रखाइए, व्यक्ति के ऊपर नजर रखाइए, वो है यीशु मसीह, आपके विश्वास के परफेक्टर ऑफ योर फेथ, आपके विश्वास को जो पकड़ कर रखेगा, जो विश्वास को मजबूती करेगा, जो विश्वास की पुरस्कार देने वाला है, वो स्वयं यीशु मसीह है। क्यों वो यीशु मसीह है? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस में अपना जीवन दिया और उस दुख को सहा, वो दर्द को सहा, वो फ्रस्ट्रेशन को सहा, वो टेम्पटेशन को सहा, और इन सारी चीजों को सहने के बाद भी वो पाप कभी नहीं किया, कभी पाप नहीं किया। और वो विश्वस्त था और वो फोकस्ड अपने पर्पस में, उनके मिशन में, उनके कॉल में, और वो पूरा किया। और उसी लिए पिता ने अपने बेटा को नाम को सर्व ऊंचा किया और कहा कि ये यीशु नाम में इतना सामर्थ है कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, पापी आजाद होंगे अपने पापों से, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग आजाद होंगे। और ये समय आ चुका है, ये समय आ चुका है। उसी लिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बहन, अंकल, आंटी, जो भी आज ये वचन सुन रहे हैं, खुदावन आपसे कह रहा है कि लौट आइए खुदा के पास और खुदा के हाथ को पकड़ लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, तीसरा वचन कहता है, सेम चैप्टर, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 3, अगर ये चीज आप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर याव ना छोड़ दो। तुम निराश होकर याव ना छोड़ दो। बहुत सारे लोग निराश हो जा रहे हैं, अब कुछ नहीं होने वाला, और कुछ होने वाला नहीं है। and many people are giving up। निराश होकर क्या बोलता है शैतान? बोल रहा अब कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अब जैसे ही वो छोड़ दे रहा, वो शैतान का धुलासा है, वो झूठ है। People are getting frustrated, they're getting weary। उसके पे कट हो जा रहा है, उसके पे कट हो जा रहा है, दिन प्रतिदिन खर्चा बढ़ते ही जा रहा है, मगर आमदनी खत्म हो जा रहा है। बहुत सारे लोग सुइसाइड भी किए हैं, मैंने सुना। बहुत सारे लोग परमेश्वर से गुस्सा कर रहे, कह रहे कि प्रभु आप कहाँ हैं? But God is telling, don't give up, don't be tired, don't be weary my friend, come to me, come to me। तो मैं सारांश में यही आपको मैं बताने चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत कुछ, शायद आप पकड़ नहीं पाए, मगर सारांश में यही मैं आपको बताने चाहता हूँ। खुदा ने इस समय आपके जीवन में जो बुलावट है, उस बुलावट में चाहते कि आप खड़े हो जाइए। स्टैंड इन योर कॉलिंग। एंड आप अपनी बुलावट में कैसे खड़े रहेंगे? जब परमेश्वर की आज्ञा को आप तहे दिल से करेंगे। क्योंकि छलनाकारी आत्मा, विभाजनकारी आत्मा, दुष्ट आत्मा, निराश करने वाली आत्मा, झूठी आत्माएं, कंफ्यूजन करने वाली आत्मा, ये चारों ओर घूम रहा है। और ये सारी चीज शैतान कर रहा है कि लोगों को कैसे वो दबा खाए। शैतान की झूठ में मत फंसिए, हर पाप मत करिए। सारी निराशा को, सारे थकान को आज प्रभु के हाथों में दे दीजिए और अपनी नजर को खुदावन यीशु मसीह की ओर कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे भाई, मेरे बहन, सुनने वाले सारे लोग। आज खुदावन आपके स्थिति को समझते हैं, जानते हैं, आपके तकलीफ को समझते हैं, आपके दुखों को जानते हैं, आपके फ्रस्ट्रेशन को समझ रहे हैं, आपके जीवन में उन सारे डिफीट फीलिंग को जो आप गुजर रहे हैं वो समझ रहे हैं। But God is calling you this morning। आज खुदावन आपको बुला रहा है, and He's telling to you,
स्टैंड इन योर कॉलिंग। अपनी बुलावट में खड़ा हो जा बेटा। मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा बेटा है। मेरी इच्छा को पूरा कर, मेरी आज्ञा को पालन कर मेरे बेटा, मेरी बेटी। मुझे पकड़ कर रख, क्योंकि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं। मैं ही वो आशीष का द्वार हूं। मैं ही वो चमत्कारी परमेश्वर हूं। मैं ही सृष्टि करता हूं। मैं ही तेरा स्वर्गीय बाप हूं, जो मेरे जीवन को दिया कि आप जी सके। तो आज अपनी नजर को आपकी स्थिति की ओर मत लगाइए, खुदावन की ओर लगाइए। लुक अनटू द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ योर रेस। अगर ये वचन आपसे बातें किया, आज पवित्र आत्मा को कहिए कि ये वचन को आपके दिल के अंदर में आप ले लीजिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ से, यीशु नाम से आज से खुदावन के लिए अच्छा प्यासा बन जाइए, खुदार्थ बन जाइए। अगर आज सचमुच अपने मन को आप फिराने चाहते हैं और खुदा की ओर अपने नजर लगाने चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि खुदावन प्रभु जी, जो सारे लोग प्रभु जी आज इस वचन को सुनकर अपने खुद के मन को फिराया है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके अंदर में तेरे प्रति भूख और प्यास और चाहत से वो भर जाए यीशु मसीह। और अगर कोई यहां ऐसे व्यक्ति हैं जो कंफ्यूजन, डिसेप्शन, फ्रस्ट्रेशन, डिफीट्स में चल रहे, मैं आपके जीवन के ऊपर इन सारी आत्माओं को मैं तोड़ता हूं। मेरे संग बोलिए, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे कंफ्यूजन, सारे ख्योस, सारे फ्रस्ट्रेशन, सारे डिफीट, सारे टेम्पटेशन, सारे डिसेप्शन मुझे छोड़ के चले जा, मुझे छोड़ के चले जा। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे कहता हूं, क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूं और प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद पिता। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस डायरेक्शन। धन्यवाद प्रभु जी, हमें मार्गों को दिखाने के लिए, आशीषों को देने के लिए। यीशु नाम से आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों सभी को आशीष दें। अगर इस वचन को सुनकर अपने आशीषित हुए, चमत्कार, चंगाई, अद्भुत काम हो रहा है, जरूर अनुग्रह चर्च दुर्गापुर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, मित्र, परिवारजनों के पास इस वचन को बांटिए कि और भी लोग जो कि आज कंफ्यूज्ड हैं, क्योटिक सिचुएशन में पड़े हुए हैं, डिफीटेड हैं, वो भी इन सारे बंधनों से आजाद होकर परमेश्वर के आशीष के तले आ सके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। See you next week. Bye.